नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुत्तहदा आंध्रा के कट्टर हामी सांबा शिवराव मरकजी वजीर बनने के बाद अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ, समझौते के लिए तैयार। बुनकरों को 1 लाख रुपए तक बिलासूदी कर्ज की फराहमी, जुबली हॉल में मुनक्किदा इजलास में चीफ मिनिस्टर का ऐलान। देहरादून एयरपोर्ट वाक़े पर सुधाकर रेड्डी की जानिब से हनुमंतराव की मदाफ़ियत, चंद्रबाबू नायडू ने की माजरत खाही। बुलाराम रोड पर खतरनाक सड़क हादसा, कार ने लारी को टक्कर दे दी, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। और 2 व्हीलर गाड़ियों का सरखा और नकली दस्तावेजात के जरिए फरोख्त करने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर के सांबा शिवराव, जो वजारत मिलने से पहले अलहदा तेलंगाना की शिद्दत से मुखालिफत करते आए हैं, अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ नजर आए। हैदराबाद पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए के सांबा शिवराव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के मसले पर समझौते के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा है। उनका कहना था कि ज़िंदगी में बाज़ मामलात पर समझौता नागज़ीर हो जाता है। ये पूछा जाने पर कि वजारत मिलने से पहले वो कांग्रेस को ख़राब और नाक़िस पार्टी कहा करते थे। इस पर सांबा शिवराव ने कहा कि अगर इंसान अपने अल्फाज पर कायम नहीं रहा तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाती है। लेकिन उन्होंने मीडिया से दरख्वास्त की कि वो इस मसले को मज़ीद तुलना दें। उनका कहना था कि वो मुत्तहदा आंध्रा के हक़ में हैं, लेकिन आला कमान जो भी फैसला करेगी वो उसे कबूल करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या वो सीमांध्रा कायदीन के इजलास में शिरकत करेंगे तो उनका कहना था कि वो इजलास में शरीक नहीं होंगे। के सांबा शिवराव ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और वजारती ओहदे में से किसी एक के इंतखाब की उन्हें पेशकश की गई थी, जिस पर उन्होंने वजारत का ओहदा चुना है। उनका कहना था कि वो जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और बुनकरों की तरक्की व बहबूद के लिए काम करेंगे। इससे पहले हैदराबाद पहुंचने पर के सांबा शिवराव का उनके हामियों की जानिब से वालेहाना इस्तक़बाल किया गया। साबिक़ सदर PCC डी श्रीनिवास ने तेलंगाना और सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से मसले तेलंगाना पर पार्टी आलाकमान के फैसले को कबूल करने की रजामंदी को खुश आइन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए साबिक़ सदर PCC ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए वो पुरुम्मीद हैं। उनका कहना था कि रियासत की तकसीम के बाद भी तेलुगु अवाम मिलजुल कर रहेंगे। डी श्रीनिवास ने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला लेगी वो तेलुगु अवाम के हक़ में होगा। दिल्ली में मसले तेलंगाना पर जारी सरगर्मियों पर सीमा आंध्रा कायदीन की मुखालिफ सरगर्मियां ना होने पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। मरकजी मुमलिकती वजीर पुरंदेश्वरी ने कहा है कि रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ उन्हें कोई इशारा नहीं मिला है। मीडिया से बात करते हुए पुरंदेश्वरी ने कहा कि मरकज़ और आला कमान तीनों इलाकों के अवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए ही इस सिलसिले में फ़ैसला करेगी। उनका कहना था कि 3 साल कबल भी उन्होंने अपने नज़रिए से आला कायदीन को वाकिफ़ करवाया था और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात करते हुए उन्हें अपने नज़रिए से वाकिफ़ करवा दिया है। उधर रियासती वजीर छोटी आपाशी TG वेंकटेश ने वाज़ेह किया है कि रॉयल तेलंगाना उनके एजेंडे में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत ही उनका एजेंडा है। वजीर मौसूफ का कहना था कि 9 दिसंबर 2009 को जो ऐलान किया गया था, हमने ही आला कमान पर दबाव डालते हुए उस फैसले को रोका था। अगर आला कमान फिर उसी तरह का कोई फैसला लेती है तो आला कमान को मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। TG वेंकटेश ने कहा कि रियासत की तकसीम का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस सिलसिले में सिर्फ बेबुनियाद क़यासाराइयाँ की जा रही हैं।
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत में खुद रोजगार स्कीम का बहुत जल्द आगाज होगा। इस स्कीम के तहत SC, ST, BC और अक़लियती तबके के तकरीबन 6 लाख बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। कैंप ऑफिस में ज़िले मेदक के कांग्रेसी कारकुनों से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस स्कीम पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तबादला ख्याल जारी है। उन्होंने बताया कि SC, ST सबप्लान की वजह से दर्ज फहरिस्त तबक़ात की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी। इस मौके पर वज़ीर सनत गीता रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने कहा है कि साक्षरा भारत मिशन प्रोग्राम समाज को बदलने में अहम रोल अदा कर रहा है। इंदिरा प्रिया दर्शनी हॉल में इस प्रोग्राम की अमलावरी से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मिशन के ज़रिए सिर्फ तालीम को आम करने के अलावा अवाम में मौजूद सलाहियतों को उजागर करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ और NIOS इम्तहानात मुनक़्क़िद करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मिशन की अमलावरी के दौरान बुनियादी सतह पर जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसे दूर करने के लिए मरकज़ी हुकूमत रियासत के साथ तालमेल के ज़रिए उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर रियासती वज़ीर इब्तदाई तालीम शैलजा नाथ और सर्व शिक्षा अभियान की डायरेक्टर ऊषा रानी भी मौजूद थीं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के बुनकरों को 1 लाख रुपए तक बिला सूदी कर्जे फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बाफंदों को हर महाज पर मदद करने के अहद की पाबंद है। जुबली हॉल में बाफंदों और दस्तकारों के इजलास से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मुमलिकती वज़ीर टेक्सटाइल के सांबा सिवा राव रियासत के बुनकरों के मसाइल की यकसुई करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर टेक्सटाइल के सांबा सिवा राव ने कहा कि वो रियासत के बाफिंदों के मसाइल से वाकिफ़ हैं और समाज में बाफिंदों के बावकार तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। इस इजलास में एक और मरकज़ी वज़ीर पना बका लक्ष्मी ने भी शिरकत की। रियासती वज़ीर जाना रेड्डी ने वजाहत की है कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए उन्होंने कोई जलसे का एहतमाम नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम के जज्बात से आला कमान को वाकिफ़ करवाने के लिए 30 जून को जलसा मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हुसूल तेलंगाना तक उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। जाना रेड्डी का कहना था कि मुल्क की आज़ादी के लिए कितने साल जिद्दोजहद की गई, इससे सभी वाकिफ़ हैं। जाना रेड्डी ने उम्मीद का इजहार किया कि मजालिस से मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर CH विद्यासागर राव ने कहा है कि 30 जून को कांग्रेसी तेलंगाना कायदीन के इजलास में अगर तेलंगाना का ऐलान नहीं किया जाता है तो तमाम कायदीन को पार्टी छोड़कर तेलंगाना तहरीक में शामिल हो जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां पर मसाइल खड़े करते हैं। बीजेपी लीडर ने बताया कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे को नस्ब करने के लिए रियासत से भी लोहा जमा करके गुजरात रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तिरुपति में होने वाले पार्टी आमिला के इजलास में भी इस मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर निचली सियासत खेलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। सुधाकर रेड्डी ने नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू को सियासी मफाद हासिल करने का अवार्ड दिए जाने का मुस्तहक करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चारधाम मुतासरीन को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद को रैम्बो की तरह पेश किया और चंद्रबाबू नायडू ने भी ज़ाती मफाद के लिए हीरो बनने की कोशिश की। उनका कहना था कि हुकूमत जिम्मेदारी के साथ बचाव और राहतकारी के इक़दाम कर रही है और चंद्रबाबू नायडू 15,000 यात्रियों को ले जाने का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उधर सदर तेलुगु देशम N चंद्रबाबू नायडू ने देहरादून एयरपोर्ट पर पेश आए वाक़े पर मुल्क से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में आपस में लड़ना मुनासिब नहीं है।
انہوں نے مقامی محکمہ موسمیات کی کارکردگی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مؤثر اطلاع فراہم نہ کرنے سے ہی اتراکھنڈ میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر موسم کی صحیح اطلاع فراہم کی جاتی تو تباہی سے بچا جا سکتا تھا۔ صدر تلگو دیشم نے چار دھام یاتریوں کے ساتھ پیش آئے واقعات کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یاتریوں سے ملاقات کے دوران انہیں زمینی حقائق کا پتہ چلا ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ دلی میں اے پی بھون تیلگو عوام کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن وہاں چار دھام یاتریوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا وہ باعث شرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے پی بھون کے سامنے ریاست کے متاثرہ یاتریوں کو شامیانے میں قیام پر مجبور کیا گیا۔ صدر تلگو دیشم نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہوں نے پارٹی کی جانب سے جو ہو سکا وہ کرنے کی کوشش کی۔ We have to learn so many lessons in this. One is pre-devastation, one is post-devastation. Pre-devastation, so many environmental experts are saying there was a total damage for environment. Because of that it has happened. That has to be studied. We have to protect the environment. Second one, during the incident, even we are having IMD department, they didn't forecast the rainfall, all these things. This is also very bad. If they should have forecasted properly, they should have managed the incident very well. And also, the amount of persons reached there has to be regulated. People will go to that place. They cannot handle it. So they have to manage in such a way. وقف بورڈ چیئرمین خسرو پاشا نے قبرستانوں کی انتظامی کمیٹیوں کو خبردار کیا ہے کہ عوام سے من مانی رقومات نہ بٹوری جائے۔ 4 ٹی وی کے نمائندے سے خصوصی بات کرتے ہوئے خسرو پاشا نے کہا کہ انتظامی کمیٹیوں کو چاہیے کہ صرف جاگنے کی راتوں اور عیدین کے موقع پر ہی نہیں بلکہ سال بھر جنگلی جھاڑیوں کی کٹوائی اور صفائی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انہوں نے بعض قبرستانوں میں جاری غیر اخلاقی سرگرمیوں کی بھی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کا تیقن دیا۔ واضح ہے کہ شہر کے بعض قبرستانوں میں قبر کی جگہ کے لیے ہزاروں روپے لیے جاتے ہیں اور قبرستانوں کے ٹھیکیداروں نے اس نظام کو اس قدر مضبوطی سے لاگو کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی کو مرنے کے بعد 2 گز زمین ملنا بھی محال ہو گیا ہے۔ شب برات کے موقع پر کئی لوگوں کی طرف سے شکایتیں ہوئی، میڈیا کی طرف سے بھی شکایت کی گئی کہ کئی قبرستانوں میں صاف صفائی نہیں تھی، وہاں پر انتظام صحیح نہیں تھا۔ تو آج جتنے بھی قبرستان ڈائریکٹ مینجمنٹ میں ہیں، جہاں پر ہمارے وقف بورڈ سے قائم کردہ کمیٹیز ہیں، سب کو ایک ہدایت جاری کی گئی کہ قبرستانوں میں غیر شرعی حرکتیں نہ ہوں۔ وہاں کی کمیٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں، لوگ بیٹھ کر وہاں پہ جوا کھیل رہے ہیں، کچھ غلط کام کر رہے ہیں، اس کو روکیں اور فوراً پولیس کو یا وقف بورڈ کو اس کی اطلاع دیں اور آنے والوں کے لیے صاف صفائی کا انتظام کریں۔ اور خاص طور پر جو تدفین ہوتی ہے، اور یہ بھی شکایتیں ملی ہیں کہ زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، تو تمام کمیٹیوں کو آج ہدایت جاری کی گئی کہ وہاں پر ایک بورڈ لگایا جائے، جو بھی تدفین کے پیسے جو بھی لے رہے ہیں اس کو بورڈ پہ لکھیں اور جس کو بھی دے رہے ہیں اور ان کو رسید دیا جائے، اور جو بالکل غریب لوگ ہیں ان کو ان سے پیسے نہ لیے جائیں، ان کو جو ہے بغیر کسی معاوضے کے ان کی تدفین عمل میں آنی چاہیے۔ ریاستی حج کمیٹی کے صدرنشین سید خلیل الدین احمد نے بتایا ہے کہ ریاستی حج کمیٹی کے عازمین کے کوٹے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے خلیل الدین احمد نے بتایا کہ دلی میں مرکزی حج کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے دوران مرکزی وزیر سلمان خورشید نے خانگی ٹور آپریٹر سے اپنے کوٹے سے 20% کمی کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں حج کمیٹیوں کے ذریعے منتخب 1,25,000 عازمین کے کوٹے میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے اور حج کمیٹی کے ذریعے منتخبہ عازمین کے سفر مقدس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ ریاستی حج کمیٹی کے بورڈ ممبر کے لیے شیخ ابراہیم کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے حج کمیٹی کے صدرنشین خلیل الدین احمد نے بتایا کہ شیخ ابراہیم کا تعلق چتور سے ہے اور حج کے ممبر کا عہدہ کئی دنوں سے خالی تھا۔ شیخ ابراہیم نے میڈیا کو بتایا کہ پہلی دفعہ حج کمیٹی کے بورڈ ممبر بنے ہیں اور وہ عازمین کی بہتر انداز میں خدمات کی کوشش کریں گے۔
आंध्र प्रदेश अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के लिए IAS अहदेदार शारदा देवी का नायब सदरनशीन की हैसियत से तक़र्रुर किया गया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि अक़लियती इदारों में इजाफ़ी ज़िम्मेदारियों के साथ तक़र्रुरात का सिलसिला चल पड़ा है। इससे पहले भी शोबे माज़ूरीन और मुअम्मर अफराद के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे C प्रभाकर को अक़लियती कमिश्नरेट की ज़ायद ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। GHMC के एंटी मलेरिया शोबे की जानिब से गोलकुंडे में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। स्कूली बच्चों के साथ रैली निकालते हुए अवाम से मुलाकात की गई। उन्हें सफाई और बिलखुसूस पानी जमा होने देने के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी गई। इस मौके पर बलदी अमले ने इंसदाद मलेरिया की दवाओं का भी छिड़काव किया। हल्का असम्बली नामपल्ली के मुरादनगर बलडी डिवीजन में आबी आलूदगी और ड्रेनेज मसाइल की इत्तला पर रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने अहदेदारों के साथ दौरा किया। रुकन असम्बली ने अवामी मसाइल से गफलत बरतने पर अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और जंगी खतूत पर काम करने की हिदायत दी। अहदेदारों ने उन्हें तयक़ुन दिया कि 2 दिन के अंदर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेटविन के नए सदरनशीन मोहम्मद मकसूद अहमद ने जुमे को अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मकसूद अहमद ने कहा कि वो सेटविन इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मुमकिना इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि सेटविन के ज़रिए तरबियती कोर्सेस में बेहतरी लाई जाएगी और नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने पार्टी सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी के अलावा रियासती कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया। रुकन बलदिया हुसैन आलम डिवीजन मीर जुल्फ़िकार अली ने सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद के ज़िल-इल्तिवा कामों के अलावा सालिम गली में पाइपलाइन बिछाने और दाल मंडी के इलाके में पीने के पानी के मसाइल का जायज़ा लिया गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए चंद रोज़ पहले रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने हिदायत दी थी। इस मौके पर मजलिस के मुकामी इब्तदाई सुदूर मोतमिदीन के अलावा कारकुन भी मौजूद थे। रुकन बलदिया उप्पुगोड़ा डिवीजन समद अब्दाद ने सरकारी महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नए तामीरी प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर से बाबा नगर तक सड़क तामीर करने के लिए 16 करोड़ रुपए की तखमीना साजी की गई है, जिसका तमाम मुताल्लिका अहदेदार ने मुआयना किया है। इसके अलावा कंदिकल गेट के इलाके में सड़क की कुशादगी के प्रोजेक्ट्स का भी दौरा करके जायज़ा लिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम तखमीनों को स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया जाएगा। इस मौके पर मजलिस से बल्दिया के टाउन प्लानिंग अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। नामपल्ली दवाखाने में डॉक्टर्स और स्टाफ के देर से आने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि दवाखाने के AO डॉक्टर रत्ना कुमारी के अलावा दूसरे डॉक्टर्स भी वक्त पर दवाखाना नहीं आते हैं, जिसकी वजह से दवाखाने का स्टाफ भी लापरवाह हो गया है, जिसके नतीजे में अद्वियात ताख़ीर से तकसीम की जा रही हैं। जो स्टाफ वक्त पर दवाखाना आता है वो भी अपने मोबाइल फ़ोन्स पर मसरूफ़ दिखाई देता है, जिसकी वजह से मरीज़ों को सबर आज़मा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अंबरपेट में जुमेरात की रात चाकूजनी की वारदात पेश आई। शौकत नामी ऑटो मैकेनिक को विक्टोरिया होटल के करीब 4 अफराद ने मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि शौकत मुजरिमाना रिकॉर्ड का हामिल है और मेराज वाहिद नासिर और उसके साथियों ने विक्टोरिया होटल के करीब पहले उस पर मिर्च पाउडर फेंका और बाद में चाकुओं से हमला कर दिया। शौकत दवाखाने में ज़ेर इलाज है। पुलिस तहकीकात कर रही है।
بلارم میں جمعے کی علل صبح پیش آئے حادثے میں 2 افراد برسر موقع ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ بلارم پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ کار نے جس میں 6 افراد سوار تھے لاری کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں خلیل الدین اور ڈرائیور پون برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے زخمی افراد کو ایقان کی دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر ایک لاوارث بیگ کی وجہ سے سنسنی پھیل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بیگ کافی دیر سے رکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مسافرین نے ایئرپورٹ پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کی موجودگی میں بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں کوئی خطرناک شے نہیں پائی گئی۔ چادرگھاٹ پولیس نے گاڑیوں اور 2 ویلرز کے سرقے اور نقلی آرسی کے ذریعے مسروقہ گاڑیوں کو فروخت کرنے والی 4 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کرماگوڑے کے ساکن محمد شاد، سعید آباد کے ساکنان عبدالطاہر نواز، مدثر حسین اور حبیب الرحمان شہر کے مختلف علاقوں سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا سرقہ کیا کرتے تھے اور ان مسروقہ گاڑیوں و موٹر سائیکلوں کی نقلی آرسی تیار کر کے اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ مذکورہ 4 سارق تعلیمی یافتہ ہیں۔ یہ سارق انٹرنیٹ میں اشتہار دے کر مسروقہ گاڑیاں فروخت کیا کرتے تھے۔ پولیس نے ان سارقوں کے قبضے سے 7 گاڑیاں، 4 موٹر سائیکلیں، نقلی دستاویزات اور ایک پرنٹر کو ضبط کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق چادرگھاٹ، افضل گنج، سلطان بازار، سعید آباد، ملک پیٹ اور نارائن گوڑہ پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں انجام دی گئی سرقے کی وارداتوں کا معمہ ان سارقوں کی گرفتاری سے حل ہو گیا ہے۔ بالانگر پولیس نے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 14 تولے سونے کے زیورات، 18 تولے چاندی کے زیورات کے علاوہ ایک موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے۔ ڈی سی پی بالانگر پولیس پرمود کمار نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے تلاشی مہم کے دوران مشتبہ حرکتوں کو دیکھ کر سبا راؤ اور سریش کو گرفتار کیا۔ پولیس کی تفتیش پر ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جیڈی میٹلا پولیس حدود میں سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے اور جیل بھی جا چکے ہیں۔ پولیس گرفتار شدہ افراد کو جمعے کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ بنڈلاگوڑے کے علاقے میں کرانہ شاپ سے قریب 90,000 روپے مالیاتی اشیاء اور 1,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر دیا گیا۔ دکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ جب انہوں نے جمعے کی صبح قریب 9:30 بجے دکان کھولی تو دیکھا کہ سارقوں نے دکان کی چھت توڑ کر سرقے کی واردات انجام دی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ متحدہ آندھرا کے کٹر حامی سامبا سیوا راؤ مرکزی وزیر بننے کے بعد اپنے موقف سے منحرف، سمجھوتے کے لیے تیار۔ بنکروں کو 1 لاکھ روپے تک بلا سودی قرض کی فراہمی، جوبلی ہال میں منعقدہ اجلاس میں چیف منسٹر کا اعلان۔ دہرادون ایئرپورٹ واقعے پر سدھاکر ریڈی کی جانب سے ہنمنت راؤ کی مدافعت، چندر بابو نائیڈو نے کی معذرت خواہی۔ بلارم روڈ پر خطرناک سڑک حادثہ، کار نے لاری کو ٹکر دے دی، 2 افراد برسر موقع ہلاک۔ اور 2 ویلر گاڑیوں کا سرقہ اور نقلی دستاویزات کے ذریعے فروخت کرنے والی 4 رکنی ٹولی گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔